हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सिंह। आज मैं बस थोड़ा अपनी भाषा में हाइपरटेंशन के बारे में बात करने जा रही हूँ। क्या आप भी परेशान हैं अपने ब्लड प्रेशर के बारे में? जस्ट सम सीधा साधा जानकारी, नॉट मच मेडिकल टर्म्स गोइंग टू बी यूज। सो हाइपरटेंशन, आपने ये वर्ड सुना होगा, वो जो हम यूज़ करते हैं यूके नॉर्मली टू डायग्नोज हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है हाइपरटेंशन? सो अगर लंबे समय तक प्रेशर ब्लड वेसल्स में, जो कि आपकी नलियों में, अगर काफ़ी लंबे समय तक हाई प्रेशर रहता है तो उसका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सीरियस इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए हम ब्लड प्रेशर के ऊपर ध्यान रखने को कहते हैं आपको। सो अगर हमारी नलियों में कुछ प्रेशर तो ज़रूरी होता है हार्ट को कंडक्ट करने के लिए और बाकी बॉडी के सर्कुलेशन के लिए। अगर वो प्रेशर लंबे समय से ज़्यादा रहता है तो हमें ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्यों हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं? तो देयर आर फ्यू रिस्क फैक्टर। कुछ होते हैं जो बस हमारे जेनेटिक इश्यूज होते हैं। कुछ जैसे अगर मेल जेंडर, साउथ एथनिसिटी लाइक अस, जिनका बीएमआई हाई होता है, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जो नमक ज़्यादा खाते हैं, जो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, जो स्मोक करते हैं, किसी के फैमिली हिस्ट्री होती है कि उनको यंग एज में हार्ट अटैक होता है, या हार्ट अटैक और स्ट्रोक फैमिली में जनरेशन चलता है, दोज पीपल आर एट रिस्क ऑफ हैविंग हाइपरटेंशन। इसके अलावा ऐसे भी 40 साल के ऊपर ब्लड प्रेशर नियमित चेक करना चाहिए। अगर आपको सांस फूल रहा है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आंखों में धुंधलापा हो रहा है, हेडेक हो रहा है, जनरली अनवेल फील कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए। So these are the risk factor we are talking about. How do we actually diagnose hypertension? कैसे हम बोलते हैं कि आपको हाइपरटेंशन है यूके में? तो एक तरीका तो है कि क्लिनिक में आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है। यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर 140/90 के अराउंड होने का, जो कि एक्सेप्टेबल है। अगर किसी को डायबिटीज़ है या कोई अदर किडनी डिजीज़ है और फ्यू मोर कंडीशंस जिसमें कि ब्लड प्रेशर थोड़ा लोअर रखना चाहिए, सो दबाव जो है वो मेंटेन रहे और लेस प्रॉब्लम हो अदर ऑर्गन्स के ऊपर। तो ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करने के लिए सबसे आसान तरीका जो हम यूज़ करते हैं इंग्लैंड में, वो होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। आप अपने सर्जरी से ब्लड प्रेशर मशीन बोरो कर सकते हैं और आप एक्चुअली बाय कर सकते हैं फार्मेसी से और ऑनलाइन अमेज़ॉन से। ये बहुत महंगा नहीं होता है और आसानी से उपलब्ध है। कैसे चेक करना चाहिए? मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्वाइस अ डे, 7 डेज, कंजिक्यूटिव 7 डेज, रैंडम नहीं। अगर मंडे से शुरू किया तो अगले 7 दिनों तक सुबह और शाम में ब्लड प्रेशर चेक करिए। अगर ब्लड प्रेशर रीडिंग हाई आ रहा है तो 3 रीडिंग लीजिए, द लोएस्ट रीडिंग को रिकॉर्ड कीजिए एक पेपर के ऊपर। सो सुबह में उठने के बाद 5 मिनट बाद ब्लड प्रेशर चेक कीजिए जब आप मोस्ट रिलैक्स्ड हैं। शाम में सोने के पहले, रात में एक बार ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। 7 दिनों का रीडिंग बना के जीपी के पास ले जाइए, वो उसका एवरेज निकालेंगे और अगर वो 140/90 से अबव है तो आपके और रिस्क फैक्टर्स को चेक किया जाएगा। हम क्यों परेशान होते हैं ब्लड प्रेशर के लिए? क्योंकि ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है 2 बहुत बड़ी बीमारियों का, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। और अगर हम इसको कंट्रोल में रखेंगे तो हम एक्चुअली प्रिवेंट कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं 2 मेजर इश्यूज से बॉडी का। उसके अलावा लॉन्ग टर्म इसका कॉम्प्लिकेशंस है, सच एज कांस्टेंट दबाव की वजह से हार्ट पे प्रेशर डाल सकता है, किडनी पे प्रेशर डाल सकता है, आंखों पे प्रेशर डाल सकता है। जब आपको हाइपरटेंशन होता है तो रेगुलर चेक्स होते हैं आपके हार्ट के बाय डूइंग ईसीजी, आंखों की चेक करने के लिए कि पीछे के ब्लड वेसल्स में, आंखों के पीछे कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, और ऑल्सो ब्लड टेस्ट करके आपके किडनी फंक्शन, और यूरिन टेस्ट करके कि कोई प्रोटीन या ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। So that's how we diagnosed blood pressure in England.
एक बार आपका ब्लड प्रेशर स्टैब्लिश्ड हो गया कि हाई है, तो फिर अदर ब्लड टेस्ट चेक होते हैं, किडनी टेस्ट फॉर डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल चेक, क्योंकि ये सब अदर रिस्क फैक्टर्स हैं। ऑल टुगेदर जब हम डायग्नोज कर लिया कि आपका रीडिंग सजेस्ट करता है कि आपको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सो 7 डेज रीडिंग चेक किया, ब्लड टेस्ट किया, ईसीजी किया, यूरिन टेस्ट किया, किडनी फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़ के लिए चेक किया। तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि अब ट्रीटमेंट शुरू करना है। क्या ट्रीटमेंट हम देते हैं इंग्लैंड में नॉर्मली? उसके पहले डायग्नोसिस, एक तो होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। कभी कभी ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे होता है होम ब्लड प्रेशर में, उन केसेस में हम 24 आवर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग रिकमेंड करते हैं। उसके लिए आपकी जीपी आपको रेफ़र करेंगे लोकल हॉस्पिटल में। वो एक मशीन लगा देते हैं आपके बॉडी पे, और वो आपके सोते जागते काम करते 24 आवर के लिए ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेगा और एवरेज रीडिंग देगा। सो नाउ अबाउट ट्रीटमेंट। सो अगर आप ट्रीटमेंट लाइन के जस्ट पास हैं और आपको कोई रिक्वेस्ट अदर रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हम लाइफ स्टाइल चेंजेस भी एडवाइस करते हैं। अगर हाई बॉडी वेट है तो ब्लड लॉस, आपका बॉडी वेट लॉस विल बी हेल्पफुल। नमक कम कर दीजिए खाने में, एक्सरसाइज कीजिए कम से कम 30 मिनट्स डेली, और स्मोकिंग बंद कर दीजिए, अल्कोहल कम कर दीजिए जैसे रिकमेंडेड यूनिट 21 यूनिट पर वीक, फीमेल को 14 यूनिट पर वीक, और इन सब का भी असर होता है ब्लड प्रेशर को कम करने में। अगर इन सब के बावजूद या शुरू से ही रीडिंग काफ़ी हाई रहा है, या आपको अदर प्रॉब्लम्स है जैसे डायबिटीज़ या हाई कोलेस्ट्रॉल या फैमिली हिस्ट्री हार्ट प्रॉब्लम का, तो ट्रीटमेंट पे जाना होगा। सो क्या ट्रीटमेंट देते हैं हम इंग्लैंड में? मोस्ट कॉमन वन, स्पेशली हमारे लिए एशियन के लिए, हम लोग देते हैं एम्लोडिपिन, यूजुअली 5 मिलीग्राम दिन में एक बार। क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं? कॉमनली हम देखते हैं कि थोड़ा एंकल का स्वेलिंग होता है जो समय के साथ ठीक हो जाता है। कभी कभी जब हम एम्लोडिपिन को 5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम पे ले जाते हैं तो ज़्यादा एंकल स्वेलिंग देखने को मिलता है। फिर हम वापस 5 मिलीग्राम पे आ जाते हैं और दूसरा कोई मेडिसिन ऐड करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन विल बी आइदर रामिप्रिल या लोसार्टन। कॉमन साइड इफ़ेक्ट रामिप्रिल का है कॉफ, और ये हमारे लोगों में कम टॉलरेट होता है। यूजुअली लोसार्टन ज़्यादा टॉलरेबल होता है। इसके लिए रेगुलर किडनी फंक्शन चेक करवाना ज़रूरी है, खास करके जब डोज में चेंजेस हो। अदर मेडिकेशन यूज्ड वाटर टैबलेट्स जैसे बेंड्रोफ्लूमेथाजाइड, क्लोथायाजाइड, इंडापेमाइड, ये हमारे बॉडी से वाटर को थोड़ा निकालता है। तो ज़्यादा बार बार पेशाब लगना, कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस, सोडियम कम ज़्यादा, पोटाशियम कम ज़्यादा वगैरह होता है, ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। और भी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं इंग्लैंड में, सच एज बाइसोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, या डॉक्साजोसिन, स्पाइनोलैक्टोन वगैरह। जीपीज मैक्सिमम 4 मेडिसिन देते हैं आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। कभी कभी ब्लड प्रेशर काफ़ी रेजिस्टेंट होता है, इन दैट केस हम आपको रेफ़र करते हैं हाइपरटेंशन क्लिनिक हॉस्पिटल में, और उनके और मेडिसिन है जो हॉस्पिटल के थ्रू शुरू होता है। वंस आपका ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल हो, जीपी उसको कंटिन्यू करते हैं देने के लिए। सो हाउ टू क्या हमें ध्यान में रखना है? हाउ टू डायग्नोज, क्या हम चेंज कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, क्या मेडिकेशन दिया जाता है, और कैसे हम इसको फॉलो अप करते हैं। सो वंस यू आर एस्टैब्लिश्ड, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, कब हमें चेक करना चाहिए? अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो महीने में एक बार या 2 सप्ताह में एक बार ठीक है। जबकि ट्रीटमेंट चेंज हो रहे हैं या मेडिकेशन ऐड किए जा रहे हैं, तो आप इसको हर सुबह और शाम 7 दिन के लिए करके एवरेज निकलवा के जीपी के साथ कांटेक्ट कीजिए। देन दे विल डिसाइड कि वो फिर आपको चाहते हैं करना 2 सप्ताह में और मोर फ्रीक्वेंटली, इट डिपेंड्स। उसके अलावा एनुअल चेक विद जीपी, यूरिन टेस्ट देखने के लिए कि किडनी से कुछ एक्सक्रीट तो नहीं हो रहा है जैसे प्रोटीन, उस किडनी फंक्शन टेस्ट विच इज़ यूजुअली जो ब्लड टेस्ट से होता है, कोलेस्ट्रॉल चेक एंड टेस्ट फॉर डायबिटीज़। ऑल्सो हम नर्व चेक भी करते हैं क्योंकि इसका असर हमारे नर्व पे भी हो सकता है।
सो ये मोटा मोटी हाउ हम हाइपरटेंशन को डील करते हैं इंग्लैंड में। बट अगर आपको सीवियर हेडेक हो, ब्लड प्रेशर रीडिंग्स मोर देन 180 ओवर 110 हो, चेस्ट पेन हो सीवियर, अचानक से ब्रीदिंग खराब हो जाए और बहुत 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 ज़्यादा डिजीनेस फील हो रहा है, अचानक कोई पार्ट ऑफ द बॉडी वीक हो जाए, इन दैट केस ज़रूर नियरेस्ट A&E में जाके चेक करवाना चाहिए, बिकॉज हाइपरटेंशन कैन बी ए साइलेंट किलर। इसलिए हम प्रिवेंट करने के लिए इतना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई सिम्टम्स हो तो प्लीज़ अपने जीपी को दिखाइए, और मेरी सलाह जस्ट समझने के लिए है, ये जीपी के रिव्यू को रिप्लेस नहीं करता है। होप इज़ हेल्पफुल। थैंक यू, धन्यवाद।